वैष्णो देवी यात्रा में अगर आपने यात्रा के मज़े नहीं लिए तो मतलब कि आपने कोई इन्जॉय किया ही नहीं यात्रा का। ऐसी ही कुछ हमारी यात्रा रही वैष्णो देवी की। किस किस ने हिम्मत हारी, किस किस ने हिम्मत जीती और क्या क्या एडवेंचर हुए। अब हमारी यात्रा शुरू हो रही है कटरा से भवन के लिए और सब रेडी हैं। जोर से बोलो। कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। देखो देवर पतिदेव। मम्मी जी नहीं दिख रही है रतीश जी। ये हमारी नव्या, बबीता और मेरी आन्या और नन्नू पीयू। जय माता दी। तो बनी रहिए हमारे साथ हमारे नए व्लॉग में। तो निकल तो चुके थे हम खूब सारा फैशन करके, खूब सारा मेकअप करके। अब देखना ये है, मम्मी का तो मुझे पता था कि मम्मी तो हिम्मत हार ही जाएंगी क्योंकि मम्मी एजिड भी हैं और वो चल भी नहीं सकती थी, लेकिन बबीता का बिल्कुल नहीं पता था। तो वही मम्मी निकल चुकी है। वाह, बाय 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 मम्मी, बाय बेटा, आराम से। चलो भाई, अब देखते हैं कौन कितनी हिम्मत रखता है। देखते हैं आप लोगों की कितनी हिम्मत है। सोचा तो ये था, बहुत सारी रील सेलेक्ट कर रखी थी, फ़ोटो सेलेक्ट कर रखी थी कि रास्ते में क्लिक करेंगे, लेकिन बबीता जा चुकी थी और उसका जाना भी ज़रूरी था क्योंकि मम्मी भवन पर अकेले कैसे रुकती। अब देखना ये है कि हम में से कौन पहुंचता है वहां तक। अब गन्ने का रस थक रहे हो क्या? नहीं, मैं नहीं थक रही अब बिल्कुल भी। अब हिम्मत आ चुकी है। और रतीश गन्ने का रस, भाई बहुत भीड़ तो बहुत है। एक्चुअली हम लोग पुराना रास्ता लिया है हमने, यहाँ चहल पहल बहुत है, नए रास्ते पर चहल पहल नहीं है। गन्ने का जूस आ गया है। तो भाई हर 10 कदम पे, हर 12 कदम पर हम कुछ ना कुछ पीते रहे, चलते रहे। छोटे भी बोलो, जय माता दी, बड़े भी बोलो, जय माता दी, सुनिया नहीं आई, जय माता दी, सुनिए जय ना, माता दी। जय पास बोल के आगे बोलो। तो मज़ा तो बहुत आ रहा था। हम ये सोच रहे थे हम ही नाचने वाले हैं, पर वो दूसरे भी डांस कर ही रहे थे। फिर हम रास्ते में फिर रुक गए, बिल्कुल ऐसे बैठ गई मैं तो जैसे कि घोड़े की लात अभी मेरे ऊपर आने वाली है। लेकिन चलो शुक्र है। सबसे ज़्यादा हिम्मत इस पीहू ने दिखाई। दोनों लड़कियां तो थी ही, लेकिन जो पीहू देख रहे हैं ना आप, छोटी सी बच्ची, बबीता की दूसरी बेटी छोटी सी, इसने सबसे ज़्यादा हिम्मत दिखाई। इसका तो हमें यकीन ही नहीं था कि ये चल सकती है। सबसे ज़्यादा ब्रेव इसने दिखा दिया कि रोटी खाने वाले बच्चे सबसे स्ट्रांग होते हैं इंस्टेड ऑफ जंक फूड खाने वाले बच्चे। रतीशी ने हमारा पूरी तरीके से ध्यान रखा। जैसा कि मैंने बताया, वो कुछ ना कुछ हम लोग पीते जा रहे थे, पानी, कोल्ड ड्रिंक, जूस और फिर फ्रूट्स भी। धीरे धीरे हम बहुत ऊपर आते गए और नीचे की रोशनी हमें दिख रही थी और हमें लग रहा था वाओ, हम तो बहुत ही पास आ गए। वाओ भाई, क्या ही कहने। और हालांकि मुझे लग रहा था कि रात का सिनेरियो अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। लेकिन असली टास्क शुरू होने वाला था अब, जिसकी उम्मीद हमने किसी ने भी नहीं करी थी। अर्धकुंवारी पर पहुंचने के बाद हमें लगा कि अब हमें घोड़े वोड़े तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। लेटना भी चाहते थे, लेकिन वहाँ लेटने की जगह नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्राउड था। घोड़े मिले भी बड़ी मुश्किल से, लेकिन सिर्फ मेरे लिए। हमने सोचा कि यार वहाँ से तो मिल जानी चाहिए, लेकिन मैं बैठ गई। मुझे अंदर ही अंदर चिंता हो रही थी कि यार आन्या को भी हो जाता, पीहू को भी हो जाता, नव्या को भी, भैया को भी, रतीश जी को भी, मगर नहीं हो पाया, सिर्फ मेरा ही हुआ। हालांकि रतीश जी ने मुझे बोला कि एकता तुम चिंता मत करो, तुम निकलो और पीछे पीछे हम लोग भी आ रहे हैं। दुख ज़्यादा जब हुआ जब मैं पीहू को नहीं बैठा पाई, क्योंकि मुझे खुद इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही थी बैठने में, तो मैं इसलिए पीहू को नहीं बैठा पाई। लेकिन मुझे ये है कि चलो पीहू तो अब आई जाएगी, दूसरे घोड़े अभी रतीश जी कर ही लेंगे। और बस फिर मैं वहाँ से निकली। आराम से भवन तक मैं पहुँचने की तैयारी में थी।
वैसे सच बताऊं तो मुझे घोड़े पर बिल्कुल डर नहीं लगता। थोड़ा सा जब बैठती हूँ जब तो लगता है, लेकिन उसके बाद तो मैं ऐसे चलाती हूँ घोड़ा जैसे झांसी की रानी होती है ना, लक्ष्मीबाई, ऐसे ही घोड़ा चलाया मैंने। घोड़ा भी बड़ा प्यारा सा था। और फिर हमने लिया नया वाला रास्ता, क्योंकि वहाँ से नया वाला रास्ता ज़्यादा सही लग रहा था। घोड़े को लग रही थी बार बार प्यास, भैया जानवर है, बार बार वो ऐसी जगह चला जाता था जहाँ से उसको पानी मिल जाए। खैर उसको एक जगह दिखाई दिया। घोड़े वाले भैया भी भाई बहुत ज़्यादा स्फूर्ति वाले, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, फटाफट से ऊपर चले गए पहाड़ों पर जल्दी से, और जल्दी से पता नहीं क्या ले आए जिससे कि वो उसमें पानी भर सकें। मैं तो डर गई कि यार वो मुझे छोड़ के ही चले गए, लेकिन नहीं, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये लोग। डरने की कोई बात नहीं होती है, सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी होती है। खैर बेचारे हमारे घोड़े को भी पानी पिलाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका था और रात का टाइम हो चुका था। अब मैं पहुंची भवन पर। वहाँ मुझे मम्मी बबीता सब मिल चुके थे, और सबसे पहले मैंने ली वहाँ पर चाय और छोले भटूरे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और मेरे ख्याल से उस समय टाइम हो रहा था 1 बज रहे थे। देखिए मम्मी भी क्या मज़े ले रही हैं चाय पीते पीते, और छोले भटूरे भी मेरे आ चुके थे। वहाँ पर क्या होता है ना, आपको जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ, क्योंकि आप इतने थक चुके होते हो कि ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। चिंता थी तो बाकी सबकी। और रतीश जी मुझे वीडियो भेज रहे थे कि नहीं एकता हमें अभी मिला नहीं है, और मुझे बहुत दुख हुआ कि काश मैं ना लेती घोड़ा, इन सब के साथ ही आ जाती, क्योंकि इनको नहीं मिला था। लेकिन उसके बाद इन्होंने जो लिया वो देखिए। तो भाई घोड़े नहीं मिले, पालकी नहीं मिली, और अब मिला ही नहीं ये बच्चों का प्रैंप। ये भी वहाँ पर चलने शुरू हो गए हैं। पहले तो ये चलते थे बच्चों के लिए, लेकिन अब बड़े भी बैठने लगे हैं। मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ देख के कि यार इतने छोटे छोटे से व्हील इतना सारा वेट कैसे झेल रहे हैं। आनिया तो बहुत शर्मा रही थी, और डव्या भी। और अब देखिए आप पतिदेव को देखिए, भाई लाजमी है यार, इतने थक चुके थे ये लोग, इतने थक चुके थे कि अब इन्हें जो भी मिल रहा था वो इन्हें मिलना ही चाहिए था। मतलब फिर रतीश जी ने मुझे जब ये वीडियो भेजा ना, तो मुझे थोड़ी शांति मिली कि एटलीस्ट इनको भवन तक ये मिला। और आन्या तो देखिए कितना शर्मा रही है, नव्या, और मेरी बेचारी पीहू ने सबसे ज़्यादा हिम्मत बांधी थी। कोई भी बच्चे में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती जितनी पीहू ने करी थी। मतलब उसकी ताई जी तक थक गई, उसकी ताई जी तक को भी घोड़ा लेना पड़ा। लेकिन नहीं, आगे जो होने वाला था वो और भी ज़्यादा, बस क्या कहूँ। ये जो प्रैंप थी ये सिर्फ सांझी छत तक थी, उसके बाद प्रैंप नहीं थी। सांझी छत पर ये लोग फिर रुक गए। फिर रतीश जी ने बहुत पैर दबाए, और देखिए छोटी सी बच्ची ऐसी बैठ गई और पानी पी रहे हैं। खैर फिर ये लोग भवन पहुंच गए। बच्चों का एग्ज़ाम अभी और बाकी था। भवन पहुंचने के बाद इन्होंने खाना खाया। देखिए कैसे सब थक रहे हैं। वहाँ पर था विश्राम गृह, बहुत अच्छी जगह रतीश जी लेकर गए। वहाँ पर हम सभी ने स्नान किया। लेडीज़ का अलग था, जेंट्स का अलग था। और सुबह हम लोग रेडी हो गए। बच्चों को रेस्ट करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि 5 बजे शुरू होने वाली थी आरती। सब अपने अपने पहन दो, तुम भी अपने पहनो। मम्मी आपका क्या है? अच्छा फिर वो कहाँ गए? जहाँ के लिए पहनने थे सुबह ले लेंगे, फिर मिलेगा। और फिर बच्चों को मैंने समझाया, मैंने कहा बेटा थोड़ी हिम्मत और मारो, क्योंकि अगर हमने 5 बजे के बाद दर्शन किए तो बहुत लंबी लाइन लगने वाली थी। तो हमने सब ने जाते स्नान किया, तैयार हो गए, और फिर लग गए हम सब लोग लाइन में। तो भाई अब हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने। जय माता दी। अब मौका मिला है रात से, अब मौका मिला है, अब जा रही है। जय माता दी। जोर से बोलो। अब वहाँ ऐसा नहीं है कि स्नान गृह के पास ही लाइन लगे। अब लाइन बहुत बहुत पीछे जाना पड़ता है वापस से, तब जाके लाइन में लगना पड़ता है। हम बहुत लकी हैं कि पहले ही लाइन में लग गए, 5 बजे से पहले, और हमें दर्शन हो गए। अदरवाइज़ उसके बाद तो भाई बहुत लंबी लाइन थी, और उन्हें 2-2.5 घंटे बैठना भी पड़ा जब तक आरती चल रही थी। माता रानी ने बहुत साथ दिया और बहुत अच्छे दर्शन हुए। उसके बाद कराए सबको घोड़े। पानी की बोतल इसी में रख लो मम्मी।
प्यास लग सकती है। नहीं नहीं, आप ले लो ये वाला बैग, उनके पास फिर वो इतना हैवी कैसे पकड़ेंगे। जय माता दी, जय माता दी। चलो बाय बाय। नन्नू आपके साथ ही आ रही है, ठीक है। बाय नन्नू। मम्मी जी को कराई पालकी, क्योंकि मम्मी जी तो बिल्कुल घोड़े पर चढ़ ही नहीं सकती थी। आते हुए तो वो फिर भी आ गई, लेकिन जाते हुए तो सवाल ही नहीं उठता था। मैं और रतीश जी आए पैदल पैदल, क्योंकि मैंने कहा कि हम लोग पैदल ही चलेंगे, जब आप पैदल चल रहे हो तो मैं क्यों। और रास्ते में मिले फनी भक्त। तो मम्मी जी, नन्नू ये सब निकल चुके थे पालकी से और बग्गी से, मोनू भैया पैदल पैदल और सारे लोग घोड़े से। फिर मैंने और रतीश जी ने भी अर्धकुंवारी से घोड़ा लिया और घोड़े से हम आए सवारी करते हुए। देखिए मेरा स्टाइल, लग रही हूँ ना झांसी की रानी। उसके बाद हम लोगों ने रेस्ट किया कम से कम 4-5 घंटे। बहुत अच्छा मैनेजमेंट था रतीश जी का सारा। फिर निकले हम अपने होटल से। स्टार्ट। कोई बता दे, कोई अब चूंकि रील बनाना रह गया था, मेरा इतना मन था रील बनाने का, तो लास्ट में बनाई एक ध्यान रखते हैं रील। बच्चों का। कटरा में आने के बाद हमें यही भैया मिले। भैया आपका नाम क्या है? राजू। राजू, आपका नंबर शेयर करेंगे हम हमारे स्टेटस पे। जी। थैंक यू। अब मुझे बताना ना पड़े, यूं करो। अब मुझे बताना ना पड़े कि मुझे टक्कर लेना है। आप बस पे रखो भैया सामने से। एक बार देखो सवारी। और फिर उसके बाद ना जब हम घेरा बनाएंगे तो थोड़ा पास ले आना। नहीं, ये पानी आ रहा है, थोड़ा सा आगे आ जाओ। कोई बात नहीं। हाँ बस बाबा, तुम हल्का सा पीछे जाओ बबीता, और मम्मी के पास आ जाओ, बराबर में आ जाओ। हाँ नन्नू आओ। हाँ बस, अब मैं आऊँगी भैया, आप ऐसे ही रखना, ठीक है। चलो मैं आ रही हूँ, चलो। कोई बताए ना कि मैं जानू या तू जाने, मेरे पास कोई क्या जाने दिल मेरा बस। थैंक यू भैया। बारिश में रील बन गई। बैठ इतनी प्यारी हमारी यात्रा रही। और सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ये रहा कि मम्मी जी को जाने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, क्योंकि उन्होंने नन्नू के ऊपर बोला हुआ था, बबीता की जो बड़ी बेटी है उसके ऊपर। तो हमने फिर सोचा चलो यार मम्मी जी को हम लेके चलते हैं, इस बहाने पूरे परिवार के साथ हमारी भी दर्शन हो जाएंगे। और जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ मेरे हर ब्लॉग में कि मेरी दौरानी बहुत ही प्यारी है, बहुत अच्छी है। रात की ट्रेन थी हमारी 10:30 की। फिर हमने स्टेशन पे किया खाना खाया, क्योंकि हम 8 बजे पहुंच चुके थे। और नव्या बड़े फनी स्टाइल में। और फाइनली अब टाइम आ चुका था कटरा से निकलने का। हमारी ट्रेन राइट टाइम थी। हम लोग ट्रेन के अंदर पहुँचे और बस भाई जाते ही सब लोग सो गए, जाते ही, क्योंकि सब इतना थक चुके थे ना, इतना थक चुके थे। लेकिन रतीश जी ने इतना अच्छा होटल किया हुआ था, ऐसा मैनेजमेंट था कि हमें रेस्ट का पूरा टाइम मिल रहा था। लेकिन वैष्णो देवी की यात्रा तो आपको पता ही है, मम्मी जी सब बहुत खुश और हम भी सकुशल अपने घर पहुँच गए। क्योंकि आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहिए भगवान जी को कि आप कहीं